नमस्कार। विगत कुछ वर्षों में एक ऐसा ट्रेंड चला, एक ऐसी आंधी चली, कुछ फिल्में भी ऐसी आईं जहाँ पर स्त्रियों को अपनी ज़िम्मेदारी लेना, अपने शरीर की, अपने कपड़ों की, अपने माहौल की, अपने सुरक्षा की ज़िम्मेदारी लेना नहीं सिखाया गया। उनको बार-बार ये बताया गया कि ये तो सब समाज की ज़िम्मेदारी है, आपकी ज़िम्मेदारी थोड़ी ना है। तो यदि स्त्री सुरक्षा की जब भी बात होती है तो उसमें स्त्री शामिल नहीं होती है, बाकी सभी लोग शामिल होते हैं। कैसे? आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। एक समस्या जो मुझे बड़ी नज़र आती है कि जो एक लॉ बना दिया गया है कि ये सर्टेन एज में ही बच्चे एडल्ट होते हैं और उसके बाद ही उनका विवाह करवाया जा सकता है। ये सारे तबकों के लिए सही नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात बुरी लगे, बट टेल मी वन थिंग। मैंने जो उसकी माँ के इंटरव्यूज़ देखे हैं, जी हाँ, मैं वही दिल्ली वाली लड़की की बात कर रही हूँ। जो फर्स्ट इंटरव्यू, क्योंकि उसके बाद तो मैनिपुलेशन चालू हो जाते हैं, मीडिया अपने तरह से मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है चीज़ों को। वहाँ पर वो माँ साफ-साफ कह रही है कि हम उससे कहते भी थे कि इस तरह से तुम इधर-उधर घूमती रहती हो, इससे अच्छा तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। तो उस लड़की ने ये बोला कि मेरी कोई उम्र नहीं है विवाह की। मुझे ये चीज़ बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि आप सब कुछ तो कर रहे हैं, केवल एक विवाह की उम्र नहीं है आपकी, ठीक है? ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि बहुत सारे लोगों का से बातचीत करके, ऑब्ज़र्व करके मुझे ऐसा लगता है कि मैच्योरिटी की जो एक एज है, वो सब क्लासेस में एंड क्लास में मतलब ये नहीं कि छोटी क्लास या बड़ी क्लास, नहीं। हर एक वर्ग में मैच्योरिटी की जो उम्र होती है, वो अलग-अलग है। तो हमको अब इसके बारे में भी सोचना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी हम कहते हैं कि अरे हमारे धर्म की बच्ची, आप ये तो बताइए कि वो कितने धर्म पालन कर रही थी। तो आप उसको अपने धर्म का एकदम से कैसे मान लेते हैं कि वो हमारे धर्म की थी? हाँ, उच्छृंखल थी आप मान सकते हैं। उच्छृंखल वो व्यक्ति होता है। मैं लड़की इसलिए नहीं कह रही हूँ कि उच्छृंखल कोई भी हो सकता है। उच्छृंखल वो व्यक्ति होता है जो कोई भी दबाव, ज़िम्मेदारियाँ ये सब मानता नहीं है, ठीक है? तो धर्म की थी ये मानना थोड़ा-सा कठिन इसलिए है क्योंकि वैसा कुछ लगा नहीं कि ऐसा कुछ वो चिन्ह लेकर घूमती थी या ऐसा कुछ भी वो फ़ॉलो करती थी कि बड़ी धर्मपरायण लड़की रही हो या ऐसा कुछ उसके साथ हो गया हो, ठीक है? हालाँकि फिर भी मैं जस्टिफ़ाई बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बहुत ही दुखद है, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसा। और इतनी हिम्मत किसी में अगर आ गई है ये करने की, तो वो उस सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये मैं मानती हूँ। मेरे समय में जो फ़िल्म हिट हुई थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे और एवरीवन गॉट सो मच इंस्पायर्ड बाय दैट मूवी। इंस्पायर कैसे, मैं आपको बताऊँगी कि कैसे सटल वे में ये सब किया जाता है, जहाँ पर हीरोइन की माँ बोलती है, "तो क्या हुआ, लड़की है तो जीवन अपनी मर्ज़ी से जिएगी।" अच्छा, ये सब इतना हल्का-फुल्का लगता है ना उस समय कि ये तो डायलॉग है, इसमें क्या हो गया, ठीक है? मगर वो चीज़ें कैसे अंदर इम्बाइब की जा रही हैं, ठीक है? फिर कुछ विगत वर्ष में फ़िल्में आई, इम्तियाज़ अली की बेसिकली मैं फ़िल्मों की बात करूँगी, जहाँ पर वो लड़की का कैरेक्टर एकदम इर्रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन वो उसको ग्लैमराइज़ करके ऐसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं जैसे सबकी गलती है, बस उस लड़की की गलती नहीं है। जब वी मेट फ़िल्म में वो लड़की भाग जाती है, जहाँ पर भागने का कोई वो नहीं है, ना बॉयफ्रेंड ने कहा है कि भागना है, ना ही कोई ऐसा वादा है, ठीक है? और उसको खतरे में पड़ा हुआ नहीं दिखा कर के भी आप सुरक्षित दिखा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि लेकिन ये तो फ़िल्में हैं, ये तो एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं। क्या आपको लगता है कि इनसे सिर्फ़ एंटरटेनमेंट होता है? जी नहीं, हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। हम कपड़ों की कॉपी करते हैं, हम उनके चलने के ढंग, बोलने के ढंग का कॉपी करते हैं और एक तबका है जो अक्षरशः कॉपी करता है। ये वो बच्चे हैं जो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, जिनको ये सब भी बताने वाला कोई नहीं है कि ये एक सटल प्रोपेगेंडा है। जो प्रभावित हैं इंस्टाग्राम से, जो प्रभावित हैं और बाकी और ऐप्स हैं, मतलब सिर्फ़ एक इंस्टाग्राम ही नहीं है, काफ़ी सारी ऐप्स हैं, मैंने अभी रिसर्च की तो पता चला कैसे ये लोग वीडियोज़ बनाते हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ अभी जो कुछ दिन पहले घटना हुई, विभत्स घटना, जिससे हम लोग सब हैरान परेशान हैं। क्या आपको लगता है ये सिर्फ़ इंटर रिलिजन वाली बात है जहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर रिलिजन के लड़के ये लड़कियों के साथ कर रहे हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता है क्योंकि मुझे ऐसा लगने लग गया है गहराई में जाकर कि ये तो तभी शुरू हो गया था जब
हमने घर छोड़ा है टाइप के गाने बज रहे थे, और हम बिना इस बात की परवाह किए कि अरे ये क्या संदेश जा रहा है, हम सब सुन रहे थे बैठ के, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। ये एक्चुअली वहाँ से शुरू हुआ, दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, पर आप सोच करके देखिएगा कि ये कितना सटल वे है ये बताने का कि अरे जो भी है बस अब यही लड़का है, और आपकी ज़िंदगी में ना आपकी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी है, ना परिवार के प्रति कोई जिम्मेदारी है, और देश तो आप भूल ही जाइए, और धर्म भी आप भूल जाइए। ठीक है, तो ये जो है बड़ा सटल प्रोपोगेंडा में हमारी लड़कियों को लाया गया है, और वो शामिल हुई हैं। मतलब एक तरफ हम लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को समझ में आए, लेकिन बात तो ये है कि आपने लड़कियों पर जिम्मेदारी इस बात की डाली कहाँ है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब आप डालोगे ही नहीं तो उस लड़की को कैसे समझ में आएगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसमें मुझे कुछ करना चाहिए। वो तो सोचती है ठीक है, ये तो सरकार का काम है, ये तो मीडिया का काम है, ये तो समाज का काम है, मैं क्यों करूं। आप कहेंगे कि हमारे धर्म की लड़कियां बहुत टारगेट हो रही हैं, क्यों? आपने देखा हम लोग कितने बटे हुए हैं? आपने कभी सोचा है इस बारे में कि हम लोगों में से कितने ही लोग ऐसे हैं जो अभी भी कहते हैं कि नहीं हम लिबरल हैं, हमारे यहाँ थोड़ा ना ऐसा होता है। तो जब आप इतने लिबरल हैं तो आप हर तरह का लिबरलिज्म फॉलो करेंगे ना। और आपकी पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा कि आप एक विशेष धर्म के हैं? आपने देखा है हमारी लड़कियों को, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हो गई हैं जो कोई भी चिन्ह नहीं लेकर घूमती हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है? फिर आप कहते हैं कि इन लड़कियों को बचाना है। अब फेमिनिज्म की पूरी वेव कहती है कि लड़कियों को जो है जज मत करो। हाँ, आपको स्टैंड अप कॉमेडी में भी मिल जाएगा। आंटी जी जज कर रही थी, मैं किसी के साथ जा रही थी तो मैंने कुछ पहना हुआ था तो लोग मुझे देख रहे थे। तो आप बेसिकली चाह रहे थे कि समाज इन लड़कियों को ना रोके टोके, तो अब समाज नहीं रोक रहा, समाज नहीं टोक रहा। हमको नहीं पता कि उस कपल के बीच में क्या था, किस वजह से झगड़ा चल रहा था। और आपने लॉज देखे हैं, किस तरह के लॉज हैं? कौन फंसना चाहेगा इन सारी चीज़ों में? कौन इन सारी बातों का जवाब देगा कि आप वहाँ थे, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? आप नहीं जानते हैं कि ये कितना बड़ा जंजाल है, और जो इसमें फंसा वो बहुत मुश्किल से निकल पाया या निकला ही नहीं है। उसको पछतावा हुआ कि मैं क्यों ही पड़ा इस सब में, क्योंकि ये दो लोग के बीच में क्या हो रहा था, कितनी गहराई तक बात पहुंची थी, कितने दिन तक चल रहा था ये, और कितने और लोग इन्वॉल्व थे, हमको नहीं पता है। तो हम कैसे हम चले जाएंगे और बीच में उनको रोकेंगे जाके, वो भी तब जबकि एक आदमी के हाथ में हथियार हो और हमको बिल्कुल भी बैकग्राउंड पता ना हो दोनों का। मुझे गांव का एक मसला याद आता है जहां पर ये हस्बैंड वाइफ झगड़ा कर रहे थे, और मेरे ही जानने वाले हैं जो बीच में झगड़ा में बचाने के लिए गए उस लड़की को, क्योंकि वो एक्चुअली तो दोनों तरफ से वायलेंस हो रहा था, पर ऑब्वियसली जब वायलेंस पे आदमी उतर आएगा तो लड़की ज़्यादा देर वायलेंस कर नहीं सकती है। ठीक है, तो वो जब बचाने के लिए गए तो बाद में वो लड़की ने यही बोला, ये बीच में आए, हमारे यहाँ तो रोज की बात थी। तो इस तरह के जब आपके सामने एग्जाम्पल्स होते हैं तो आप बहुत घबराते हो जाने में। और जैसा कि मैंने कहा कि समाज की साइकी चेंज हो जाती है। आज से 10 साल पहले तक लोग परवाह करते थे कि आपके यहाँ क्या हो रहा है, अरे बड़ी आवाज़ें आ रही हैं, अरे आप दिखे नहीं 4 दिन से। 10 साल में हमारा समाज बहुत तेज़ी में बदला है, क्योंकि हमको लगता है कि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ, और इसलिए लोग दूर दूर रहते हैं जाके, और लोग को गुस्सा आता है अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि अरे आप कहाँ घूम रही थी। तो लड़कियाँ ऐसे प्रश्नों से बहुत ज़्यादा उकता चुकी हैं। तो एक ये कलेक्टिव साइकोलॉजी है कि चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप की चीज़ काम करती है। तो अब ऐसा हो गया है कि लोग नहीं जाते हैं बचाने के लिए, उनको अपनी सुरक्षा का ध्यान पहले आता है कि अरे मान लीजिए कल को अब मेरे ऊपर कुछ हुआ तो मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी। और फिर जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी को भी डिटेल पता नहीं था, अभी बाद में डिटेल्स आ रही हैं तो फिर पता चल रहा है कि हाँ क्या क्या और हो चुका था ऑलरेडी। तो भाई आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब आप सब लोग मिल करके बार बार स्त्री और पुरुष कटघरे में खड़ा कर रहे हैं समाज को, देश को, राष्ट्र को और धर्म को, तो फिर उसी धर्म से, समाज से, देश से आप क्यों ये एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो कल को आपको बचाने के लिए आएगा? क्या आपका आपके प्रति कोई उत्तरदायित्व एकदम ही नहीं है? इन बातों का मुझे जवाब आज जरूर चाहिए कमेंट सेक्शन में।